की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे बाजार में, ये होलसेल बाजार है और यहाँ पर जो है वो अनाज की बाजार कहलाती है। यहाँ पर अशिया खुर्दनोश मिलती है और होलसेल प्राइस में मिलती है। हम यहाँ आए हैं यहाँ पर जो लोग जिस रेट में खरीद रहे हैं उनसे भी ये बात करने के लिए कि कितने जो है वो पिछले महीने उन्होंने राशन कितने का खरीदा था और इस महीने उनके राशन में की कीमतों में कितना फर्क पड़ा है। एक नौकरी पेशा इंसान, एक 20 से 25 हज़ार रुपए कमाने वाला इंसान अगर आज जो है इस महीने राशन 15,000 का खरीद कर जाता है तो नेक्स्ट महीने उसके ऊपर एक बम गिरता है और वो राशन उससे 18 से 19,000 का मिलता है। बात सिर्फ ये है कि 25,000 कमाने वाला इंसान के 20,000 का अगर राशन ही खरीद लेगा तो उसके बाद वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, अपने घर के अखराजात किस तरह मेंटेन करेगा, तो किस तरह अपने घर का किराया भरेगा, बिजली के बिल, गैस के बिल किस तरह से अदा करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हमारे मुल्क में बिजली, गैस, पानी ये सब बहरान से तो हम निमटते आ रहे हैं। उस पर महंगाई जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि आवाम जो है वो महंगाई से भी तंग आ। बात सिर्फ ये है कि महंगाई से तो लड़ती आवाम का ये कहना है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, शिकायत करें तो किससे करें। आज मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ और इसीलिए मौजूद हूँ कि मैं यहाँ पर इस बाजार का मुआयना करने आई हूँ और ये देखने आई हूँ कि यहाँ पर प्राइस कितने बढ़े हैं। अभी हम बात करेंगे लोगों से, उनसे पूछेंगे कि लास्ट मंथ दालों के प्राइस क्या थे, लास्ट मंथ तेल और घी के प्राइस क्या थे और इस मंथ क्या है और कितने बढ़े हैं। और मजीद अब आगे जो है रमजान मुबारक का महीना आने वाला है तो उस वक्त हालात क्या होंगे और किस तरह से जो है वो क्या प्राइस होंगे और क्या हालात होंगे, तो लोगों से बात करते हैं। रहिएगा मेरे साथ। क्या कहेंगे महंगाई की वजह से क्या फर्क पड़ा है, कितनी चीजें महंगी हो गई है? अभी तो महंगी है, कोई सस्ती नहीं है। हाँ, कितना फर्क पड़ा है अंदाजे के मुताबिक? भी नहीं पड़ा अभी तो, ऐसे ही है वैसे ही तो मैं श्योर हो रहा है कि सस्ताई हो रही है लेकिन हो नहीं हो रही। क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? सस्ताई करें, यही अपील करेंगे। गरीब को देखें किस तरह महंगाई है, ठीक है ना। पता नहीं किस तरह मेहनत करके गरीब कमा के रोज की रोड से उठ खाते हैं, तो गरीब को ही पता है ना। आप यही शॉप पर होती हैं? शॉप पर होती हूँ। तो कितना फर्क पड़ा है? और अभी तो रमजान का महीना शुरू होने वाला है और टिबल फर्क पड़ चुका है। कम से कम तेल, घी, आटा, चीनी, इन चीज़ों पे तो रेट कम होने चाहिए। दालें वाले तो चलो कम इस्तेमाल होती हैं, ये चीज़ तो रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तेल वगैरह। अच्छा, हमारे मुल्क का एक अलमिया है ना कि रमज़ान में मज़ीद महंगाई बढ़ जाती है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ जो है आवाम अपनी तरफ से भी महंगाई बढ़ा देते हैं लोग। तो अभी इतनी महंगाई है तो आवाम क्या करेगी रमज़ान में? क्या करेगी? दिहाड़ी तबका क्या करेगा बेचारा? फिर हम लोग तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत हो जाता है, बेचारे उनका सोचे ना, रोज़मर्रा के कमाने वाले हैं, उनको मिलते हैं, वो कैसे करेंगे काम काज? क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? यही है अपील के मतलब कम होना चाहिए, थोड़ा कम करें सब चीज़ों को, तेल पे कम लाएं, आटा कम लाएं, मजीद और आटा ऊपर चला गया। इस वक्त क्या प्राइस है तेल के? तेल के 600 रुपये किलो चल रहा है और आटा 1300-1400 चल रहा है 10 किलो का। 10 किलो का कट्टा। ये एक वक्त था कि आटा जो है वो 450-500 रुपये में जो है था। उससे भी पहले की थोड़ी सी बात की जाए, इसी 1.5-2 साल पहले की बात की जाए तो 350-400 रुपये का 10 किलो का आटा था और आज 1400 रुपये। तो मतलब 3 गुना प्राइस बढ़ गए इन 2 सालों में, 3 गुना प्राइस बढ़ गए। और मज़ीद अब रमज़ान का महीना आने वाला है जिसमें जाहिर सी बात है महंगाई भी होती है और जो है हमारे मुल्क का तो ये अलमिया है। बाकी दूसरे ममालिक में जहाँ पर मुसलमान जो नहीं रहते उन ममालिक में ये होता है कि कम से कम रमज़ान के महीने में प्राइस कम कर दिए जाते हैं, या उनके जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी है या दूसरी कम्युनिटी है, उनकी ईद, जब उनकी ईस्टर, उनकी ईद होती है तो वो लोग प्राइस लो कर देते हैं। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पर प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। और अभी रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है तो आवाम पर अब कितने बम गिरने वाले हैं और आवाम कितना इन बमों को सहेगी, आइए जानते हैं आवाम से, करते हैं उनसे बात। क्या कहेंगे आप? अभी रमज़ान का महीना भी शुरू होने वाला है और प्राइस मज़ीद और बढ़ने वाले हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? महंगाई के बारे में ये कह सकते हैं कि महंगाई इतनी हो गई, गरीब तबका, हम जैसा लोग जो है ना, जो दिहाड़ी पेशे लोग हैं, मैं एक ड्राइवर हूँ जिसकी तनख्वाही 20,000 रुपये, वो क्या पूरा करेगा? इसकी वजह ये है कि महंगाई इतनी है, आटा इतना महंगा हो गया है, 1400-1500 रुपये की बोरी है, 100 रुपये किलो चीनी है, दालें इतनी महंगी हो गई, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा?
गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये सस्ता करा जाए। ईद और रमज़ान के दिनों में दुनिया में ये होता है कि लोग उनके अपने त्यौहार आते हैं तो उसमें सस्ता कर देते हैं कि चलो इनकी ईद या इनकी खुशी है। तो पाकिस्तान में तो ये चीज़ है ही नहीं, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, गरीब आदमी नहीं खा सकता, गरीब आदमी मर गया। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, ऑयल सब महंगा हो गया, जिसकी वजह से ना कहीं आदमी जा सकता है ना कहीं आ सकता है। इसकी वजह यह है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। हर आदमी काम के लिए जाता है, अगर उसकी 500 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी है तो उसके 300 रुपये किराए में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हर आदमी परेशान है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई रिलीफ दें, ये पेट्रोल कम लेकर आएँ और खाने पीने की चीज़ों पे कम करें। दाल पे आटा, दाल चावल, घी तेल इतना महंगा है कि लोग पका भी नहीं सकते ना खा सकते हैं। गैस की परेशानी है, यहाँ पर बिजली इतनी महंगी हो गई जिसकी वजह से हर आदमी परेशान है कि कहाँ से बिल भरेगा, कहाँ से क्या खाएगा। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? बेटा महंगाई इस वक्त ना बेतहाशा हो रही है और यूँ समझ लें कि मुझे नजर लग नहीं रहा कि कौन रोकेगा इसको। इसलिए कि जो हमारे सरबरा हैं या ये वकला हैं और जजेस हैं, इनको सबको मिलकर ना इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है। अब ये लोग जो टीमें भेजते हैं ना हमारी मार्केट के अंदर एक्शन लेने के लिए, वो सिर्फ पैसे लेके जाते हैं, यानी कि और या ये करेंगे कि अपने सामने सौदा बिकवा देंगे। उसके बाद जब वो वहाँ जाते हैं ना, उसको जो पैसे लेते हैं ये लोग 1000 2 हज़ार रुपये लेके, बल्कि 2 हज़ार तो मामूली से लेते हैं ना, लाखों का जुर्माना करते हैं ये। लेकिन उससे आवाम को तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा ना। जुर्माना किस बात का करते हैं? मतलब जुर्माना ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने आटे का रेट निकाला 1050 का, यानी कि 105 रुपये किलो, और मार्केट में ना 120 रुपये किलो है, लेकिन उस पर भी ना माल अवेलेबल नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, अगर 120 रुपये कोई कहीं से यानी कि अपना यानी कि समझ लें कि ब्लैक में या कहीं से ख़रीद के ला रहे हैं ताकि उसका कस्टमर डिस्टर्ब ना हो, उसको एक चीज़ मिल जाए, तो 120 रुपये बेचने की इजाज़त नहीं दे रहे, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं और जुर्माने कर रहे हैं। तो जुर्माना करने से बेहतर ये नहीं है कि उसका एक हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि प्रॉपर तरीके से दुकानों पे पहुंचाया जाए? अब यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब ये जो टीमें भेज रहे हैं, ज़ाहिर है कि किसी के कहने पे वो लोग आ रहे हैं या खुद इतने वो जिम्मेदार हैं, उनको खुद सोचना चाहिए ना कि हम ये जुर्माना करके पैसे तो हम ले लेते हैं, तो क्या हमारे जुर्माने से आगे सस्ती चीज़ मिल रही है? कह देने से हो जाता है? कह देने से कैसे होगा जब तक आप उस पर अमल नहीं करवाएंगे। अब ये कह रहे हैं 105 बिकवाइए, 105 हम बेचने को तैयार है, लेकिन आप हमें कुछ दें तो सही। चलो 105 दे दें, हम 105 ही बेच लेंगे, तो वो 118 120 लेके 105 रुपये कैसे बेचेगा? आपको ही 118 में मिल रहा है? मकसद अभी तो मैंने मंगवाया था तो 130 रुपये किलो मिला था। आपको 130 रुपये किलो मिले? ये 5 किलो भी मैंने एक पार्टी को मंगवा के दिया कांगी से, क्योंकि मेरे पास आटा नहीं था ना। सब संभाल के रखिए। ये है, ये 5 किलो आटा उसके पर्चे में लिखा हुआ था, और ये देखें 650 रुपये का दिया। मतलब आपको आगे से ही महंगा मिल रहा है? मकसद मिल रहा है ना महंगा, लेकिन अब ये अब उसके पास से अगर ये वो लोग आ जाते हैं ना जुर्माना करने, तो सिर्फ जुर्माना करके जाएंगे, पैसे वसूल करके जाएंगे, लेकिन इससे आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? आवाम को तो आटा नहीं मिल रहा ना सस्ता, तो नुकसान हो गया जिनकी दुकान हो रहा है। तो जी बिल्कुल यूँ समझ लें गवर्नमेंट को ही फ़ायदा हो रहा है। अब ये जिम्मेदार हैं, अब इन्हें क्या कहना चाहिए, क्या करेंगे इस पैसे का? अगर ये पैसे जमा करके गवर्नमेंट के खाते में डालते हैं तो गवर्नमेंट किसी गरीब आदमी पे लगाए भी तो सही। अब ये जो है ना, ये 650 रुपये की चाय है, सभी चीज़ें हैं जिसको ना ये बेतहाशा रेट बढ़ा रहे हैं। अब इसमें आगे से कितना टैक्स लगा रहे हैं। अब ये टैक्स लगा देना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, लगा दिया, लेकिन ये भी तो सोचें जो जिम्मेदार है वो टैक्स को दे भी देता है, लेकिन उसको सहूलत क्या मिल रही है? कैसे दे? आवाम, सारा बोझ आवाम पे ही आ रहा है, सारा बोझ आवाम पे ही आ रहा है। अब यूँ समझ लीजिए कि अगर उसने मेरी दुकान पे टैक्स लगा दिया, मैंने क्या किया, मैंने जनाब अपने रेट बढ़ा दिए चीज़ों के, तो ये मुनासिब तो नहीं ना। अगर मैं कोई कारखानेदार हूँ या कोई फैक्ट्री का ऑनर हूँ, तो मुझ पर अगर टैक्स लगाया, मैंने उसके रेट बढ़ा दिए, तो ये तरीका तो गलत हुआ ना। तो अब इसको ये सोचिए नहीं भाई, आप पे टैक्स लगाए तो आप आवाम पे नहीं लगाएंगे। बात
बात ये है कि टैक्स तो आवाम पे लग रहा है ना, आवाम तक माचिस भी खरीदनी है तो उसका टैक्स दे रही है। टैक्स जा रहा है, उस पर टैक्स जा रहा है। हाँ। आवाम तो कहीं से भी टैक्स फ्री नहीं है। एक छोटी सी बात है, एक माचिस खरीदने, एक बच्चा माचिस खरीदने आ रहा है, एक नॉर्मल से घर में, हर घर में माचिस ज़रूरी है। झोपड़ी में भी माचिस चाहिए क्योंकि उनको भी खाना बनाना, और एक बंगले में भी माचिस चाहिए। तो हम उसका जब टैक्स पे कर रहे हैं तो उसके बाद मज़ीद और सब चीज़ों का टैक्स हम पे करते आ रहे हैं हर चीज़ पर। और सबसे ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है अशिया खुर्दनोश पे। इंसान खाए बगैर तो रहेगा ही नहीं, खाना तो खाना है, बहुत ज़रूरी है। टैक्स, आटे पे टैक्स, तो चावल पे टैक्स, तेल पे टैक्स, इस पे टैक्स। टैक्स तो आवाम दे रही है, उसके बाद भी आवाम को रिलीफ कहाँ मिल रहा है? आवाम कहाँ जाए, किससे शिकायत करे? मज़ीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई तो हर चीज़ पे बढ़ रहा है मैडम रेट। अब हम कंपनी में काम करते हैं, एक दिन कोई और रेट होता है, दूसरे हफ्ते जाते हैं तो दुकानदार को बताते हैं भाई ये रेट हो गया। अब वो दुकानदार हमसे बोलते हैं कि हर हफ्ते रेट बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से जो रेट आता है तो हम बता देते हैं ये रेट आ रहा है। मिसाल लेना, ये पिछले हफ्ते मैं अपना घर का सामान लेने गया था, आटा वगैरह लेने गया था, तो मुझे 120 रुपये मिला था। अभी मैं गया हूँ तो 130 रुपये मिला है, 10 रुपये फी किलो पे इजाफा हो गया। अभी और सुनने में आ रहा है 10 रुपये और बढ़ जाएंगे, अगले हफ्ते लेने जाऊँगा तो 140 मिलेगा। हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं। अब बात ये हो गई कि जो नौकरी पेशा इंसान है या जो एक बजट मेंटेन करके चलता है, वो शख्स वो बजट मेंटेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि हर महीने जो है वो राशन पे 5000, 4000, 3000 बढ़ गए। तनख्वाहें वहीं पर हैं, तनख्वाहें बढ़ती ही नहीं है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? एक वक्त था कि साल में एक बार जो है वो बजट आता था और पूरा साल हम ये सोच के चलते थे कि ठीक है, अगर इस महीने मंथ के शुरू में ये बजट के बाद हमने 5000 का राशन लिया है तो हम पूरा साल 5000 का ही राशन लेंगे, उसके बाद हम अपने घर का एक बजट मेंटेन करते थे। लेकिन अब वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है कि इस महीने 5000 का तो अगले महीने 6000 का तो 7000 का। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, क्या अपील करेंगे कि वो क्या करें? यही अपील करेंगे कि भाई रेट बढ़ाने तो एक दफ़ा में बढ़ा दीजिए, ये किस्तों में जो बढ़ते हैं ना, इससे बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को। ख़ासतौर पे हम लोग जो है दरमियाने तबके वाले जो मुलाजिम पेशा जो लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वालेकुम सलाम। प्राइस कितने बढ़े हैं? पहले जो दाल थे इनके क्या प्राइस थे? और मतलब आप मुझे ज़्यादा पुराना नहीं, एक महीने पहले के बताएं कि क्या प्राइस थे? एक महीने से पहले बाजी ये थी 170, 180 रुपये दाल थी। जो इस वक्त दालों के रेट हैं 300 रुपये के ऊपर बढ़ चुके हैं। दाल मसूर अभी ऐसे 280, 290 रुपये चल रही है। और ये दाल मूंग का भी यही रेट है। और वो मार्च की दाल वो 440 रुपये है। अब उसके ऊपर 150 रुपये लोगों ने बढ़ाए हुए हैं। अब बताओ गरीब आदमी क्या खाए? ये गरीब आदमी का एक दाल का एक आइटम बचा हुआ है, यही लोग बड़ी मुश्किल से खाते हैं। इसके ऊपर इतना टैक्स लगा देंगे, गरीब आदमी का आगे क्या बनेगा? और इतनी महंगाई कर रहे हैं, इन लोगों को चाहिए मजदूरी को बढ़ाना चाहिए ना। मजदूरी तो बढ़ा नहीं रहे ना, रोजगार तो बढ़ी है। गरीब आदमी चारों तरफ पिस रहा है ना। और तुम महंगाई की तरफ जाते तो चालों की तरफ देख रहा है, गरीब आदमी रोटी खाता है। अब रोटी के ऊपर एक कट्टा दे आटा 60, 70 रुपये, 80 रुपये किलो वाला आटा जो है इस वक्त 135, 140 रुपये चल रहा है। अब बता गरीब आदमी शाम को कैसे बच्चों का गुजारा करे? 700, 800 रुपये दिहाड़ी चल रही है, 700-800 रुपये में घर का खर्चा आदमी कैसे? चावल है ये बहुत ही मतलब मुझे मोटे और ऐसे लग रहा है। ये चावल है क्या किलो, क्या प्राइस है? ये पहले इसके 60 रुपये थे, 60 रुपये 70 रुपये चल रहे, जो इस वक्त एक ये चावल 150 रुपये किलो चल रहा है। ये 150 रुपये किलो चावल जो 60 रुपये किलो था। और ये देख सकते हैं जो चावल, इसको देख के ऐसा लगता है खिचड़ी के चावल है, नरम खिचड़ी बन जाएगी। ये जो खिचड़ी मतलब अगर एक गरीब इंसान ने या एक बीमार के लिए खिचड़ी बनाई जाए तो सिर्फ 150 रुपये के चावल लिए जाएंगे। उसके बाद जो दाल इसके अंदर साबुत जो मसूर की दाल डलती है उसकी क्या प्राइस है? उसके बाद 70 रुपये पाव, वो भी 280, 290 रुपये किलो चल रही है। आप बताओ गरीब आदमी किधर जाए? और हर हफ्ते के हफ्ते नए टैक्स बढ़े हैं, हर महंगाई हो रही है, हर हफ्ते के हफ्ते के ऊपर दालों के रेट बढ़े हैं, चावलों के रेट वो कितने ऊपर जा गए। 150 वाला चावल जो 350, 450 रुपये चल रहा है। अब आप बताएं कि हुकूमत हमारी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है? आगे तो रमजान शरीफ आ रहा है जो और भी महंगाई ऊपर करेंगे, यानी गरीब आदमी को अभी से रोजे करना शुरू करना चाहिए ना। इसका मतलब तो ये हो गया फिर तो गरीब आदमी के पास इतना है ही नहीं कि वो अपने लिए कुछ संभाल सके या अपने लिए कुछ रख सके। सही बात है। वो बस बेचारा नौकरी पेशा इंसान है, वो अपने एक महीने की तनख्वाह से जो है अपने घर के अखराजात पूरे करता है किस तरीके से, और उसके बाद फिर वो दोबारा से जो है अपने कमाने निकल जाता है, क्योंकि उसे अगले महीने की टेंशन होती है। बात सिर्फ ये है कि इस कदर महंगाई है। और जैसे कि आपको मैंने दालों के रेट और जो है प्राइस बताए, उसका बताने का मकसद सिर्फ ये था कि एक गरीब आदमी जो है नॉर्मल सी जो एक दाल खा लेता था, वो दाल भी अब उसको मैसर नहीं है। मतलब एक दाल अगर उसने बनानी है तो उसके लिए भी उसको 500 रुपये से कम जो है उसका खर्चा नहीं है।
और एक दिहाड़ीदार मजदूर है, रोज़ के अगर 500 से 600 रुपये कमाता है और 500 रुपये की सिर्फ वो दाल खा लेगा तो रोटी कहाँ से खाएगा? वो मज़ीद अखराजात कैसे पूरे करेगा? अपने घर के किराया कैसे निकालेगा? बच्चों की फ़ीसें कैसे भरेगा? महंगाई का ये हाल है कि आवाम जो है वो इस वक्त इतनी खरीदा था और इस महीने जो खरीदा उसमें कितना फ़र्क आया आपके एक एवरेज? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, कम से कम 3,000 रुपये का फ़र्क आ गया है। 3,000 रुपये का? हाँ, एक महीने के अंदर 3,000 रुपये का फ़र्क आया है। जो 5-6 हज़ार रुपये का सामान लेते थे ना, वो आप तकरीबन 8,000 रुपये का आ गया। 5 का लेते थे 8 का आ गया। हाँ, महंगाई तो बहुत हो गई है। हुक्मरान तो कोई ऐसे नोटिस नहीं ले रहे। आवाम तो गरीब आवाम तो पिस रही है बहुत। आवाम को चाहिए क्या? राशन पानी आटा वगैरह चाहिए। यही महंगाई कर दिया, गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो गया है काम। यानी कि हुकूमत ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क के मफाद में कोई भी नहीं है। हाँ भाई, ये तो अमीर तरीन लोग हैं, इनकी तो जेबें भरी हुई हैं। चाहे भले 1,000 रुपये किलो क्यों नहीं आटा हो जाए, ये खा लेंगे। गरीब नहीं खा सकता। गरीब के साथ जो है ना बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत ही महंगाई हो गई है। अल्लाह इनको हिदायत दे जो ये समझे गरीब को, नहीं तो बहुत परेशान हाल है वो। यानी कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, कोई देखभाल नहीं है कि आवाम की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। हुक्मरान जो ना अच्छे नहीं आ रहे। अल्लाह इनको हिदायत है। बस रिक्वेस्ट यही है मेरी कि ये महंगाई कम हो जाए तो ये गरीब आवाम जो है ना सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सके, वरना बहुत मुश्किल हाल है। अल्लाह रहम करे आवाम पे भी और पाकिस्तान पे भी। अल्लाह हिदायत है। भाई यही कुछ कह सकता हूँ कि भाई आवाम के लिए कुछ सोचें, कुछ महंगाई की तरफ सोचें। आवाम इससे बहुत ज़्यादा बच देना, क्योंकि गैस नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, ये दीगर नहीं, ये परेशान। अब ये गैस पानी रोज़गार नहीं है तो आवाम कहाँ से महंगाई अफोर्ड कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। ये चीज़ तो होनी चाहिए ना कि आप जो है रोज़गार तो दो ताकि अफोर्ड कर सके। बिजली के बिल देख लो, गैस नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा, सब खरीद रहे हैं लोग बाग, क्या करेगा? समझे? तो करप्शन बढ़ेगी, चोरी चकारी बढ़ेंगी, लोग क्या करेंगे? नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं। आपने क्या करा? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। बस मैं तो यही कह सकता हूँ, अल्लाह हिदायत दे। अब अभी मज़ीद रमज़ान का महीना करीब आ रहा है, अब उसमें भी एक्स्ट्रा महंगाई हो जाएगी, कुछ महंगाई कर दी जाएगी, कुछ मुनाफाखोरी हो जाएगी। उस बारे में क्या कहेंगे? जैसे अभी आपने कहा कि आपको 3,000 रुपये का एक राशन आप लेना है तो 3,000 रुपये का आपको एवरेज एक फ़र्क मिला। अब अगले महीने यकीनन आपको 6-7 हज़ार रुपये का फ़र्क मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। हमारे हुक्म का तो ये काम है कि रिलीफ देना चाहिए, मगर वो रिलीफ नहीं देते। अभी मिसाल के तौर पे एक चीज़ 200 रुपये की मिलनी है तो वो रमज़ान में 300 रुपये की हो जाएगी। ये उल्टा है कानून, यानी कि उल्टा है। हाँ, ये रमज़ानों में जो है ना वो महंगाई कम नहीं करते, बढ़ा देते हैं। जैसे इसी महीने में हम कमा लेंगे सब कुछ, पूरा साल के इसी महीने में कमा लेंगे। ये अल्लाह से नहीं डरते, कुछ भी नहीं करते ये कि रमज़ान को कोई पैकेज दें, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है यूटिलिटी स्टोर पे, ना बाज़ारों में, कहीं पर भी नहीं। यूटिलिटी स्टोर पे तो सामान ही नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस नाम के हैं। बस अल्लाह रहम करे। रमज़ानों में क्या है, रमज़ानों में भी रमज़ान आ जाएंगे, जो जिसको रखने होंगे वो भूखे प्यासे भी रख लेंगे, पानी से भी खोल लेंगे। तो वो थोड़ी है। अब ये अभी नहीं खा पा रहा, रमज़ान में क्या खाएगा? आवाम की पहुँच से दूर है ये। हाँ, अल्लाह हिदायत दे इनको। बस मैं कुछ भी नहीं कह सकता, यही कह सकता हूँ हुक्मरान हिदायत है। बाकी मरना सबको, हिसाब सबको देना। हाँ, ये याद रखें, ये सब कुछ यही रह जाएगा। हाँ, ये नहीं कि साथ लेके जाएंगे। आप रिलीफ दो, अल्लाह से दुआ दो अपनी बख्शिश की। हाँ, बख्शिश हो तुम्हारी। अब तुम आवाम को इतना तंग कर दिया तो हर आदमी दुआएं देता है, दुआएं कोई भी नहीं देता। हाँ, बाकी कुछ यहीं रह जाएगा। हाँ, बस सब कुछ यहीं रहेगा, बाकी अल्लाह बेहतर करे। आप दुकान आपकी यहीं पर होता है? हाँ, मैं कितना फर्क पड़ा है कि पहले लोग जिस तरह राशन लेकर जाते थे, क्या अब भी लोग उसी तरह राशन लेकर जाते हैं? इसमें फ़र्क आया है? नहीं, राशन तो उसी तरह लेके जा रहे हैं, मगर वो बात ये है कि महंगाई होती है, लोगों के जो ना ख़रीदने की और ज़्यादा जो है ना वो
ताकत ख़त्म हो जाती है, फ़र्क तो पड़ता है खैर। यहाँ पर एक बात है कि एक घर में अगर 10 किलो आटा जा रहा था या 10 किलो चावल जा रहे थे, अब वो बेचारे 5 किलो या 7 किलो खरीद रहे होंगे। हाँ देखिए मैडम, ये है बाज़ार, तो जो तो खलील मकदार में जो ख़रीदते हैं ना, तो वो लोग तो फिर मार्केट में नहीं आते। जो बड़ी मकदार में ख़रीदते हैं वो लोग तो खैर मार्केट आते हैं, तो वो तो उसी अंदाज में लेके जाते हैं, खैर लेके जा रहे हैं। आप गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? और अगला महीना रमज़ान का आ रहा है, तो रमज़ान के महीने में जाहिर सी बात है प्राइस वैसे ही बढ़ जाते हैं। फिर कुछ मुनाफाखोरी, हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं कि अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट से बात करें तो कुछ गलतियाँ हमारी अपनी भी हैं, तो हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं कि हमारे भी मुल्क में मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये हमारी गलतियाँ तो हैं। हम मकसद स्टॉक करते हैं, महंगा बेचते हैं, तो वो गलतियाँ तो हैं, तो मगर ये ओवरऑल है, ये तो ऊपर रहमतों का बरकतों का महीना है, जिस महीने में हम अपने गुनाह माफ़ करवाते हैं और हम कहते हैं कि रब को राज़ी कर ले, जो उसमें उसी महीने में नाराज़ कर देते हैं मुनाफाखोरी करके और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी। नहीं, मकसद ये है ना कि देखिए ये तो सब आगे से जो है ना महंगा आ रहा होता है, तो इसमें हम ख़ास तौर पर जो बाज़ार के लोग हैं उनका तो कसूर नहीं होता। ये तो पीछे से ही जो है ना वो महंगा आ रहा होता है, तो उसी अंदाज में बिक भी रहा होता है, तो इसमें खैर दुकानदार का तो कसूर नहीं होता। बाल ये है कि हाँ, ये महंगा पीछे से ही आता है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? इसके ऊपर कंट्रोल करें, अगर आवाम को रिलीफ दें। एक वक्त था ना कि साल में एक बार जो है बजट निकलता था और पूरा साल भर उसी बजट पे काम किया जाता था, उसी प्राइस पे चीज़ सेल की जाती थी। अब ये हाल हो गया है कि आटे के आज प्राइस कुछ और है तो कल कुछ और है, परसों कुछ और है। अवाम किस तरह सर्वाइव करे? एक ही अल्फाज बोलूँगा, चौकीदार चोर होंगे तो यही मामला होंगे। महंगाई के लिए क्या कहेंगे? महंगाई बहुत महंगाई है, बहुत परेशान है महंगाई के बारे में। आटा भी नहीं मिल रहा, आटा भी 100-150 रुपये किलो आटा है। इतना महंगाई है कि बच्चों का पेट भरे, कैसे खाएं कैसे नहीं खाएं। दाल वो महंगी, चावल महंगा, यहाँ तक के नौबत आ गई है, मांगने पर नौबत आ गई है। क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट? यही अपील करेंगे महंगाई के बारे में, सस्ताई करते हैं थोड़ी। हम सिलाई करते हैं घर के अंदर। हस्बैंड नहीं है? मेरे शौहर बीमार हैं। तरह गुजारा होता है? बस ऐसे ही गुजारा हो जाता है, सिलाई वगैरह करते हैं। महंगाई देख देख के भूख, ऐसा लगता है कि भूख पेट बांध के बैठ जाएं, खा नहीं सकें कुछ भी। क्या करें? महंगाई के हवाले से ये है कि भाई गरीब आवाम तो बिल्कुल पिस गई है, समझे ना। जो गरीब 30,000 से 50,000 रुपये कमाने वाला बंदा है, उसके खर्चे अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं और महंगाई मज़ीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आज की अभी न्यूज़ है कि 18-19 रुपये आज फिर डॉलर महंगा हो गया। तो कहाँ जाएगी गरीब आवाम, कहाँ जाए ये बताएं आप। डॉलर महंगा होने का मकसद क्या है? हर चीज़ पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल पर तो वैसे ही 22 रुपये फिर बढ़ा दिया। 22 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम कर दिया, अभी फिर 30 रुपये की आवाज़ है कि 30 रुपये फिर बढ़ जाएंगे। लेकिन 5 रुपये की समरी भी अभी जो है वो नहीं हुई है, इफेक्टिव हो गई है। 266-67 रुपये आ गया है, लेकिन मसला ये है कि फिर 35 रुपये बढ़ा देंगे। उनका क्या है, 30 रुपये बढ़ाओ, 5 रुपये कम कर दो। अब आटे को देख लो, मैं आटा सप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, 575 से 15 दिन के अंदर आटा 800 रुपये का आ गया है और दुकानदार 850 का बेचेगा। गरीब आवाम 5 किलो आटा कैसे खरीदे? ये देखें, खाला भी लड़ रही है आटे के ऊपर। आटा है ही नहीं, देखने को नहीं आटा। आटा मिल ही नहीं रहा, नहीं है ही नहीं आटा। आटे का बुराना है भाई। लोगों के पास मिलों में हड़ताल, आज मिल की हड़ताल है आटे की। उस मुल्क में आटे का बहरान है जिस मुल्क में गंदम पैदा होती है। जो ज़रूरी मुल्क है, लानत है हम लोगों पे। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और उसमें हमारे पर ये बहरान है, समझे ना। बाहर ममालिक हैं, सऊदी अरब हो गया, दूसरे हो गए, वो तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, चलो उनकी समझ में आती है। यहाँ तो हमारी अपनी पैदावार है। करता हो गया मुझे, ये 3 बच्चे 4 मेरे पास, ना माँ ना बाप है। मैं 10 दिन हो गए आटे के लिए ढूंढ रही हूँ। आटा नहीं दे रहे, कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं दे रहा, चले ही नहीं। आटा वैसे भी नहीं मिल रहा, आटे का बहरान है हमारे। और दे भी रहे 650 का चक्की का आटा, इतना सा कहाँ जाऊँ? बस आंटी, इन लोगों का बेचारों का कसूर भी नहीं है। बात ये कि महंगाई ऊपर से हो रही है, गवर्नमेंट लेवल पे महंगाई हो रही है। तो बेटा ये आटा तो अभी देखो, बच्चों को मैं कहाँ से क्या करूँ? क्या अपील गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? उनसे कहेंगे वो कुछ करें। और वो मुर्गी वो महंगी, गोश्त वो महंगा, और कहाँ से लाए? फ्रूट कहाँ से लाएंगे? आगे रोते आ रहे हैं, क्या करें? वो बोलना भी नहीं जाना, मेरा दिल कांप रहा है। बस क्या बताएं हम इस मुल्क का, और किससे कहें हम इस मुल्क के हालात।
बात सिर्फ ये है कि ये ज़रूरी मुल्क है और ये वो मुल्क है जो लोगों की मदद करता था, और आज इस मुल्क की आवाम इतनी बेजार और परेशान है कि एक वक्त के खाने के लिए जो है वो आवाम जो है वो लोगों के दरों पर पैसे दे के, मतलब हम पैसे दे के जलील हो रहे हैं कि हम पैसे दे के आवाम आटा ढूंढ रही है, उसे आटा नहीं मिल रहा। मतलब आपने आवाम से पेट भर खाने का हक भी छीन लिया। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे समझ नहीं आता यार, ये शायद उन तक ये खबरें नहीं पहुंचती। अल्लाह जानता है। बस अभी जिनसे बात की, जिन आंटी से, बुजुर्ग आंटी से बात की, हमने ऑन कैमरा तो बात की, बिहाइंड कैमरा भी उनकी जो बात सुनी उनसे बात की, तो इतना दिल ख़राब होने लगा कि क्या मतलब ये पाकिस्तान इसलिए बनाया गया कि यहाँ की आवाम को जलील और रुस्वा किया जाए, यहाँ की आवाम को पैसे देकर भी उसको जो है पेट भर खाना ना मिले। कितना मतलब एक तकलीफ दे अमल होगा उसके लिए कि जो एक शख्स पैसे लेके घूम रहा है और आटा नहीं मिल रहा। मतलब हम खरीद के भी नहीं खा पा रहे। इस मुल्क में बहरान है, जो मुल्क ज़रूरी मुल्क है, उस मुल्क में बहरान है जिसमें गंदम, चावल, चना, सारी चीज़ें इस मुल्क में उगाई जाती हैं। यहाँ पे सब चीज़ें काश्तकारी की जाती है। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में गंदम नहीं है, भरपूर मिकदार में है। और उस मुल्क में जो है वो आटे का बहरान आ जाए, उस मुल्क में चीनी का बहरान आ जाए, उस मुल्क में चावल का कैसे आ जाए बहरान? जिस मुल्क में हर चीज़ उगाई जाती है, जिस मुल्क में हर चीज़ जो है काश्तकारी की जाती है, काश्त होती है, हमारी ज़मीनें ज़रख़ेज़ हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे मुल्क में इन चीज़ों का बहरान हो? बहरान होता नहीं, बहरान पैदा किया जाता है आवाम को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। मज़ीद लोगों से बात करते रहिएगा मेरे साथ। यार ये सामान लेने आया हूँ मैं। कितना फ़र्क पड़ा पिछले महीने जो राशन लिया था और इस महीने जो राशन लिया, तो एक्स्ट्रा कितने पैसे लगे? नहीं कोई फ़र्क नहीं, तेल में वही रेट है, घी वही रेट है, दाल चावल है वही रेट, और बढ़ गई है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, और दिन पर दिन महंगाई हो रही है। आदमी, गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? जो रोज़ के काम करने वाले उनको रोज़गार नहीं मिलता। ये महंगाई को देखे, रोज़गार को देखे, बड़ी परेशानी चल रही है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से कहता है भाई अल्लाह उनको हिदायत दे के वो जो है यानी कि लोगों को जो मसाइल हल करे, इनके समझे, जो परेशानी से बचे हैं वो। आटा खरीदा आपने? आटा नहीं खरीदा, लेकिन आटा भी बता रहे बड़ा महंगा आटा शार्ट हो पड़ा है, आटा मिल ही नहीं रहा है। अगर कहीं मिल रहा है ब्लैक से मिल रहा है, वो भी 1400-1500 का यानी कि आटा 10 किलो का मिल रहा है। मतलब आप इस मुल्क में हम ब्लैक से आटा भी ब्लैक से खरीदेंगे? यहाँ ब्लैक से सारी चीज, व्हाइट चीज ब्लैक से खरीदेंगे, सब चीज ब्लैक से हो रही है। कम सारा माल छुपा दिया गया है, या लोग जो है परेशान है कि सामान नहीं मिल रहा उनको। अगला महीना रमज़ान का आ रहा है, मुनाफाखोरी और जो है वो शुरू हो चुकी है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, जो है वो रमज़ान के महीने से पहले ही जो है वो ऐसे हालात पैदा कर दी जाए कि आवाम जो है वो जितना भी महंगा दिया जाए आवाम खरीदे। क्या ये परेशान है ना, आवाम परेशान है ना, परेशानी में मुब्तला है, इस वजह से महंगा ले रही है वो, समझे। अभी रमज़ान शुरू हो जाएंगे, रमज़ान में और देखें तबाही हो जाएगी इसमें। आदमी खुदकुशी कर रहा है यार, इसी वजह से कि महंगाई है, बच्चों को क्या खिलाया, क्या पालेगा। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप, दुकान पर होते हैं? जी हाँ, मैं दुकान पे ही होते हैं। कितने प्राइस बढ़े हैं? जैसे कि दालों पर इस महीने कितने प्राइस बढ़ गए? हर चीज़ में दुगनी चीज़ हो गई है। दुकानदार परेशान है कि क्या ले क्या बेचे। कस्टमर जो आता है वो उनकी बातें सुननी पड़ती है कि हम क्या लेके क्या बेचें। और आटा नहीं मिल रहा? आटा तकरीबन हमें 15 दिन हो गया, आटा हमारे पास नहीं आ रहा। और जब आप बात जब करते हैं मिल वालों से तो बोलते आटा है ही नहीं, हड़ताल है, आज भी हड़ताल है। तो दुकानदार, आटा मेन चीज़ होती है, आटा है ही नहीं दुकानदार के पास, वो क्या बेचेगा। इतना खाली नहीं देखो किसी और को देखो कि भाई वो कितना परेशान है। जो 20,000 तनख्वाह कमाने वाला बंदा वो अपना घर चलाए, 20 बच्चों को देखे, किसको देखेगा वो? डॉक्टर के पास जाओ तो वो भी चलेगा 20,000 रुपये। तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। मरना सबको है, सबको जाना है, पैसे लेके कोई नहीं जाएगा। पर ये देखो कि भाई मिल के चलो, पाकिस्तान को मिल के लेके चलो कि भाई देखो हमें मरना है, हमें अल्लाह को जवाब देना है। ऐसा कुछ करके जाओ कि हमें हर कोई याद करे पीछे कि भाई ये बंदा था। जैसे कि मोहतरमा थी हमारी, अल्लाह तो इसको जन्नत नसीब अता फरमाए, वो मर गई बेचारी, यानी कि अपनी उसूलों में कायम थी। इंशाल्लाह हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे और ये महंगाई को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। रोटी कपड़ा जो नारा है उनका वो मंशूर आगे पहुँचाएंगे। जिए भुट्टो, सदा जिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो। वालेकुम सलाम। राशन खरीदने आए हो? जी बिल्कुल राशन। कितना फ़र्क पड़ा? पिछले महीने कितने का खरीदा था और इस महीने कितने का खरीदा है? काफ़ी एडवांटेज पड़ा है। और ये कि पिछले महीना अगर 10,000 का है तो समझ लीजिए अभी 15,000 रुपये का हो गया। बिल्कुल 5,000 बढ़ गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
किस तरह बजट मेंटेन करेगा इंसान, एक छोटा सा नौकरी पेशा इंसान इस तरह बजट कैसे मेंटेन करेगा अपने घर? अल्लाह पूरा करवा रहा है बस, वरना तो हमारे बस का काम नहीं है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से तो क्या वो करा जाए, कोई हमदर्द नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम लोग भी अपने हक के लिए नहीं बोलते? नहीं, हम लोग अपने हक के लिए बोलें भी तो कैसे बोले? अब लाजमी बात है कि यार गवर्नमेंट को चाहिए कि खाने पीने की एशिया में जो है ना कमी करे, मगर खाने पीने की एशिया कमी है ही नहीं। अभी आटा देख लीजिए आप, 1400 रुपये का 10 किलो लेके आया हूँ। अब ये आपको आटा तो अगर 10 किलो मांग रहा हो तो 1 किलो मिल रहा, 2 किलो मिल रहा है। कितने का किलो ले रहे हैं? अभी 140 रुपये किलो चल रहा है, जबकि 105 रुपए की जो है सब्सिडी दी हुई है गवर्नमेंट ने। अब ये तो मुझे नहीं मालूम है, मगर दुकानों में जो है ना 140 रुपये किलो है। अब वो भी लाइन लगा के जो है ना आटा मिल रहा है, ना चावल है, ना आटा है, ना घी है। सर में आवाम को लाइन में लगा दिया ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, आवाम सिर्फ लाइन में लगी। वालेकुम अस्सलाम। क्या फ़र्क पड़ा है ये क्या प्राइस इस महीने कितने प्राइस बढ़े? लाल मिर्च के पिछले महीने क्या थे, कितने की किलो थी लाल मिर्ची प्राइस तो सही है, हमारे होलसेल में हम लोग काम करते हैं। जैसा माल हमें जुड़िया बाजार से मिलता है, मेरे साथ सप्लाई बेचते हैं। सिर्फ 5 मिनट में 5 रुपया मुनाफा रख के हम काम करते हैं इधर पे होलसेल के काम के अंदर। जुड़िया बाजार में जैसे हमें माल मिलती है, जैसा हमें माल मिलता है हम लोग ऐसा लगे बेचते हैं इधर पे। हमारा काम है जुड़िया बाजार से। जैसे बड़े बड़े पार्टी हैं वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ से उधार पे काम करते हैं। 5 रुपये महंगा वहाँ से आता है तो 2-3 रुपये हम रख के दे देते हैं। आटा मिल रहा है आपकी दुकान पे? आपको आटा मिलती बेचते हैं हम लोग, आटा नहीं मसाले का काम होता है हमारा। मिर्च मसालों के प्राइस भी बढ़ते और बढ़ ही रहे मेरे ख्याल से। मिर्चों के प्राइस और सब चीज़ों के प्राइस हर रोज़ ही बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सर इस बारे में तो बड़ी बड़ी जो बोलते हैं सैलाब की मदद मिर्ची डूब गई है, वो ये इसकी वजह से हो रहा है। तो हमें मिर्ची सस्ती मिलेगी, हम सस्ती बेचेंगे। जैसे हमें माल मिलता है हम पिसाई करिए बेचते हैं हमारा माल। हमारा पेवर माल होता है, पिसाई करिए बेचते हैं अपना माल। जैसे आप बोले हमारा जो जैसे हमारे जुड़े बाजार से रेट मिलते हैं, इसलिए 5 रुपये हम काम करते हैं। हमारा होलसेल का काम है मार्केट के अंदर, हमारा सिर्फ मसाले का काम है। वालेकुम क्या कहेंगे महंगाई के हवाले? महंगाई के हवाले से क्या कहें, बस पीछे से ही माल इतना महंगा आ रहा है कि यहाँ माल बेचना मुसीबत है। 20, 25, 50 हज़ार भी जिसकी तनख्वाह है उसका भी गुजारा नहीं हो रहा। आटे का बहरान है, आपके पास है आटा? आटा हमारे पास नहीं है। आपके पास भी नहीं? हमारे पास यूँ नहीं है कि मिल वाले महंगा दे रहे हैं तो वो फिर गवर्नमेंट जो मिल वालों को वो कर रही है, यहाँ आवाम खरीद नहीं पा रही। 1400 रुपये का 10 किलो आटा कौन लेगा? क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे, बस सबके सब एक जैसे ही हैं। उसको बुरा कहो तो उनको बुरा लग जाता है। सबके सब एक जैसे, सभी एक जैसे हैं, कोई भी हो। जब आ रहा 1400 रुपये का 10 किलो आटा, वो भी आ नहीं रहा। अब मिल वालों ने स्ट्राइक कर दिए, यहाँ हमारे पास 5 किलो भी आटा नहीं है दुकान में। अब हम कस्टमर इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, हमारे पास आटा लेने कुछ है ही नहीं, क्या करें, मजबूरी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जिस मार्केट में मौजूद हैं ये होलसेल मार्केट है। ये बहुत बड़े बड़े डीलर्स हैं, छोटी छोटी दुकानों पे और शॉप्स पे यहाँ का सामान जाता है और इनके पास जब आटा मौजूद नहीं है, जब बड़े बड़े डीलर्स के पास आटा मौजूद नहीं है, तो नॉर्मल जो मोहल्ले में या इलाकों में जो परचून की दुकान है उन पर किस तरह से आटा मिलेगा। और आवाम सबसे ज़रूरी चीज़ है रोटी। रोटी ही अगर आवाम को मैसर नहीं होगी और आटे के इतने प्राइस बढ़ा दिए गए हैं और आटा इतना महंगा, अच्छा महंगा होने के बावजूद उसका बहरान भी जो है वो हो चुका कि वो अब उसकी शॉर्टेज है, आटा भी नहीं मिल रहा। हमारे मुल्क में, ज़रूरी मुल्क में, उस मुल्क में जिसमें गंदम की पैदावार होती है, उस मुल्क में आटा नहीं मिल रहा, तो आवाम कहाँ जाएगी, क्या खाएंगे लोग? बात सिर्फ ये है कि अगर कपड़ा महंगा हो तो लोग ठीक है पहनना कम कर देंगे, महंगा कपड़ा नहीं खरीदेंगे। अगर जो है वो दूसरी चीज़ें जो इंसान की हैं वो महंगी हो जाएंगी, लोग ख़रीदना कम कर देंगे, उसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं हम लोग। मगर अगर खाने पीने की अशिया खुर्दनोश ही महंगी हो जाए, आटा महंगा हो जाए, चीनी चावल, तो ये चीज़ें जब महंगी हो जाएंगी तो आवाम कैसे गुजारा करेगी? पूरे दिन में एक वक्त तो खाना खाना है, एक वक्त तो खाना खाया जाएगा, बच्चों को किस तरह समझाया जाएगा? क्या भूखा रहेगा इंसान? उसके बाद हालात वही होते हैं जो इस वक्त हमारे मुल्क के हैं। मज़ीद लोगों से बात करते रहेगा मेरे साथ। आटा न था मिले, आटा भूख बच्चा भूखा मर रहा था, आटा नहीं मिल रहा? नहीं। कहाँ से आई हैं आप? खमीसा गोश में। वहाँ से वहाँ पर आटा नहीं मिल रहा? नहीं। वहाँ से यहाँ पूछ वहाँ उत्तर प्रदेश करे काम तो आई हैं जिस बना जो आटा नहीं मिल रहा आटा। बच्चा छोटा आ गया, एक बेटे का 10 बच्चा है, बेटे का 2 बच्चा है, आटा तो खपे न, चावल न आटा, महंगाई लगी पे गरीब माण्हू नथो वठी सके। महंगाई के हवाले से यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा कि जिसके कोई हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, खर्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा। आटा खरीदा, आटा मिल रहा है?
नहीं मिल रहा कुछ भी नहीं अगर मिल भी जाए तो वो तो बस समझ लें, अगर आटा खरीद लिया ना तो शाम को बच्चे को दूध के लिए पैसे नहीं है, ये हाल है। मतलब इतनी परेशानी है। और जो लोग रेंट पे रह रहे हैं ना, वो तो समझ लें खा ही नहीं सकते, वो रेंट दे दें या खा लें, एक ही बात हो सकती है। अब हफ्ते में 100 रुपये किलो तेल, पानी में पकाएं। रमज़ान आ रहे हैं, अभी रमज़ान आ रही, तो क्या हाल होगा? क्या वो बच्चे, जो मासूम बच्चे रोज़े रख रहे हैं, तो उनका तो एक मेरे ख्याल से साल में एक दफ़ा पकौड़े खाने का भी हक नहीं है, फ्रूट खाने का भी हक नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनेगा। वो जैसा पूरे साल है ना, उनका मतलब यही सिलसिला रहेगा। तो मैं नहीं समझती कि, मैं समझती हूँ कहीं भी इंटरव्यू हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो फ़ौरन या हुकूमत तक बात जानी चाहिए कि वो इलेक्शन तक का तो इंतज़ार ही ना करे बंदा। 3 महीने में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, तब तक तो ये सब कुछ ही ख़त्म कर देंगे। आटा नहीं मिलना सबसे बड़ी बात, महंगाई तो एक तरफ है ना, लेकिन हुकूमत तक बात ही नहीं जाती किसी। 1400 रुपये का आटा है 10 किलो, और वो भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, मैं सब जगह पूछ कर आई हूँ, नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हम आए हैं कनीस फातिमा से। इतनी दूर से आप लोग? वहाँ से लेके यहाँ तक आटा नहीं मिला, और एक जगह मिला भी था तो वो 1400 का बता रहे हैं कट्टा। गरीब आदमी खाएगा, किराया देगा, बच्चों को पढ़ाएगा, क्या करेगा? उनके पास है राशन भरा हुआ है। ये आम बंदे हैं ना जो गलियों में घूम रहे हैं, धूप का सामना कर रहे हैं, धूप में बैठे हुए, इनको पता है असल बात। कितने मेहनत मजदूरी करके बंदा खून पसीने से कमा के जाता है, 2 मिनट में खर्च हो जाते हैं पैसे। जाओ, पैसों की अहमियत ही नहीं है। बैग, अपना बैग नहीं भरेगा, लेकिन महंगाई में पैसा ख़त्म हो जाएगा पर बटवे में से कुछ नहीं मिलेगा। और आप लोग भी शिकार हो इस बात का, ऐसी बात तो नहीं है, सभी हैं। नहीं, कोई नहीं आवाज़ उठा रहा। हकीकत जो बोलता है ना उसी को ही ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, चलो भाई जाओ। जितने इंटरव्यू हो रहे हैं, जितनी अभी हड़तालें हो रही है, उतनी महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, कम नहीं। ज़्यादा फर्क होता है, नहीं तक नहीं बताई। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, गरीब आदमी जा नहीं सकता गाड़ी पे। मेन ज़रूरत की चीज़ें हैं ना जो, वो उन लोगों ने महंगी कर दी, और नहीं पहुंचती फिर भी आवाम की बात। अभी कितने परसों की बात है ना, शायद हड़ताल हुई थी महंगाई के पीछे। एक टीवी के अंदर एक ज़रा सा भी वो नहीं दिखाया कहीं का भी कि फला जगह ये हुआ है, फला जगह ये हुआ, कुछ नहीं। क्योंकि हुकूमत उनके पास है ना, उनकी इजाज़त होगी तो दिखाएंगे, वरना तो नहीं दिखाएंगे। कोई नहीं दिखाता किसी को भी। हम जैसे ऐसे जलते बुनते आए ना, ऐसे ही चले जाएंगे इस दुनिया से। महंगाई में तो आदमी की कमर तोड़ी हुई है, आपको भी मालूम है। क्या गवर्नमेंट से अपील करेंगे? बस यही है कि सस्ता करे गवर्नमेंट, और क्या करेंगे? गरीब आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। क्या खरीद कर लेकर आए? नहीं लाया हूँ 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो जी। आटा नहीं मिल रहा? आटा आई है। एक बात है, क्या ये कर्जदारी आवाम ही हुई है, अशराफिया नहीं हुए? उनकी तो किसी भी जो है वो किसी भी प्रोटोकॉल में कमी नहीं आ रही। ये आवाम इन्हीं पे सारा बोझ आएगा, यही टैक्स भरेंगे। वो हर चीज़ से फ्री है, पेट्रोल के रेट बढ़े, उनका पेट्रोल फ्री है, ठीक है। बिजली के बिल यूनिट के रेट बढ़े, उनका यूनिट बिजली की फ्री है, उनके लिए गैस के यूनिट फ्री हैं। तो मतलब उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उनको कैसे खबर होगी? चाहे वो इस जगह इमरान खान हो या चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी अगर उस जगह पर बैठी हूँ और अगर मेरे घर में सब कुछ फ्री में आ रहा हो, तो मुझे किसी की तकलीफ का एहसास कैसे होगा? हाँ, तो पहले भी आ रहा था और अब भी आ रहा है। ये एक अलमिया नहीं है हमारे मुल्क का? अलमिया है मुल्क का हमारे, और इनको जो है रोकना चाहिए ये सारी चीज़ें। ये मुल्क के अंदर अजाब है ये, और गरीब को जो है रोटी नहीं है, एक वक्त का जो है आटा नहीं ले सकता वो। इस वक्त लोग पैसे लेके खड़े हुए हैं मगर उनको आटा नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, आटा नहीं मिल रहा। 1400 रुपए का भी वो आटा खरीदने पे मजबूर है, क्योंकि बच्चों को भूखा तो नहीं सुलाएंगे, मजबूरी है ये, लेकिन फिर आटा नहीं मिल रहा। नहीं, आटा तो मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, आटा तो हर दुकान पे पड़ा हुआ है। नहीं है, मैंने इस वक्त मैंने पूरी बाजार में देखा है, पूरी बाजार में कहीं हो रहा, जाओ नहीं, वो चीनी है, आटा है मेरे साथ। मैं मालूम करती हुई आई हूँ, किसी एक आध दुकान पर होगा। मैं भी वैसे आ रहा हूँ, आटा है वो। लेकिन बात यह है कि इतना महंगा। हाँ, महंगाई तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, महंगाई तो पौने 4 साल के अंदर करके गया है वो। अपने मुल्क के, अपने शहर के, अपने इलाके के, अपने दरवाज़ों से आने वाले भी क्या कर चुके। आज 75 साल से ज़्यादा हो गया पाकिस्तान को बने हुए, 80 साल होने वाले हैं, लेकिन इस पाकिस्तान में किसी किस्म का बदलाव नहीं आया। रोज़ बरोज़ ख़राबी आते 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 आज हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं हम कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। लोग हम पर हंसते हैं। मैडम, जमहूरी हुकूमत रही कितने अरसे है ये बताएं आप मुझे। यहाँ तो 35-40 साल जो यहाँ पर जो हुक्मरान थे उनको सजाए मौत दी गई, फांसी के फंदों पे लटकाया गया, उनको बम धमाके से उड़ाया गया। जो जेएनएन यहाँ के जो है, जो गरीबों के अंदर थे, जो गरीबों को जो है गरीबों की जो देखभाल करते थे, आज ये देखे ना कि ये हुकूमत आई तो स्टील मिल के मजदूरों को बहाल किया नहीं किया है। PIA के अंदर जो सियासी बुनियादों पर निकाल दिया था, उनको बहाल किया नहीं किया।
इसी तरह केडीए हो और वोट कासिम हो, सब तरफ से जहाँ पर मजदूरों के साथ जुल्म जाती हुई थी, उनको बहाल किया नहीं किया है। इसी तरह से जब जमहूरी हुकूमत आएगी तो अवाम के लिए सोचेगी। आज मैंने एक खबर पढ़ी थी कि IMF जो है उन लोगों का ये कहना है कि आप अपनी आवाम पे जोर मत डालो, आप अपने अखराजात कम करो, आप अपने अखराजात कम करो। अशराफिया से उन्होंने कहा कि आप अपने अखराजात कम करो, आपकी आवाम बिल्कुल पिस चुकी है। मतलब ये है कि गैर मुल्कियों को भी इतना एहसास हो गया कि आपकी आवाम में कुछ नहीं रहा। हो सकता है कि कुछ अर्से बाद ये मरना शुरू कर दें, खुद ही अपने आप को मारना शुरू कर दें। तो उन्होंने कहा कि आप अपने अखराजात थोड़े से कम कर लो, आप अपनी जो है सहूलियात जो है उसको थोड़ा कम कर लो, बहुत है पैसा। इस बात पर किसी के कान पे जू नहीं रहेंगे। क्यों? आयात तो कम करना चाहिए, बिल्कुल कम करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए, होनी चाहिए, तमाम लोगों को ख़त्म होनी चाहिए। पर आज भी वक्त की ज़रूरत वही चीज़ है, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। ये इन इंसानों की ज़रूरत है, ये इनको मिलना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसी महंगाई को जो कंट्रोल करने के लिए हमने जो दे रहे हैं, खत्म हो रहा है वो भी, अब बहुत कम लोगों को मिल रहा है, नहीं रहा। दोबारा से जो है उसकी जो है हम कर रहे हैं, जो है रजिस्ट्रेशन, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन उसमें कितने दिए जाते हैं? 2500 3000, उसमें क्या होगा? बढ़ा दिए, पैसे भी बढ़ाए। कितने बढ़ाए? तकरीबन 9000 रुपये हो गए। 9000 वो कितने बेचारे गरीबों को नहीं, गरीबों को ही मिलता है। आज तक के किसी पीपल्स पार्टी वाले के घर में नहीं मिल रहा ये पैसा, किसी पीपल्स पार्टी वालों के घर में नहीं मिल रहा ये पैसा, आज तक के गरीबों को मिल रहा है। एक भी मुझे पीपल्स पार्टी का वर्कर बता दे जिसके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिल रहा है। क्योंकि वो पाकिस्तानी अवाम नहीं है क्या, वो भी इसी माशरे में रहते हैं, पर उनको नहीं मिल रहा, हम उनकी सपोर्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि आम आदमी जाए वहाँ पर अपने लाइन से लगे और अपना जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए। और पूरे इंटरनेशनल सतह पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सराहा गया है। आपको भी पता है इस चीज़ का कि उसको जो है बेहतरीन एक प्रोग्राम जो है पूरे करार दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसी तरह गरीबों के लिए हम मज़ीद स्कीमें ला रहे हैं और लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सस्ते मकान इनके लिए लाएंगे और हमारे को चलने दें, इस असल जमहूरियत को चलने दें। जो असल जमहूरी लोग हैं, असल काम है असल जमहूरियत। असल जमहूरियत आएगी तो इस मुल्क के अंदर तरक्की आएगी, वरना इस मुल्क के अंदर सस्ताई आएगी। एक बात है, आप ये बात कर रहे हैं जमहूरियत आएगी। पीपल्स पार्टी अरसे से इक़्तिदार में रही और इस वक्त भी ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त उनकी है, नवाज शरीफ साहब की, और इनके शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म है। लेकिन हर बार इक़्तिदार में जो है सूबाई हुकूमत जो है वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के हाथ में रही। फिर भी हालात क्यों बेहतर नहीं हुए? उनका अपना सूबा जो है वो सिंध सबसे ज़्यादा बदहाली का शिकार है, उसकी वजह क्या है? पहले तो ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, हम आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही कितने अरसे? गवर्नमेंट नहीं रही, लेकिन सूबाई तौर पे तो वो हमेशा ही रही। आपको बता रहा हूँ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 4 साल 8 महीने, मोहतरमा 18 महीने, समझे, ये हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। और फिर मोहतरमा को जो है 23 महीने के बाद हटा दिया गया, समझे। फिर अब हमारे को जो है जब जरदारी साहब आए, उन्होंने जो है यहाँ पर 5 साल कंटिन्यू हुकूमत करी। 5 साल उन्होंने बेहतरी लाई, ईरान से गैस पाइपलाइन लाए, समझे। और हॉस्पिटल बिलावल साहब ने ग्रीन बस चलाई, येलो बस चलाई, पिंक बस चलाई, और हॉस्पिटलों की हालत जो बेहतर है। जिना हॉस्पिटल में 9 मंजिला का जो है मंजिले के जो है हॉस्पिटल बनाया गया, जिसके अंदर ट्रामा सेंटर बनाया गया। तमाम वो चीज़ें जो सहूलतें जो है फराहम की जा रही है। सिंध के अंदर जितना हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के अंदर काम हुआ है, किसी सूबे में नहीं हुआ है। सिंध के अंदर जितना तरक्याती काम हुए पंजाब में भी नहीं हुए। जो बोलते हैं जो है शहबाज शरीफ करवाता, सबसे ज़्यादा तरक्याती काम यहाँ हुए हैं। इससे पहले जो लोग थे उन्होंने यह तरक्याती काम कराची शहर में नहीं करने दिए, इक़्तिदार उनके पास था। जी नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि जो इंसाफ ने कहा है अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और अल्लाह ताला जो है वो बस बात सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक नॉर्मल आवाम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट में कौन है, इक़्तिदार में कौन है, कौन बैठा है, वज़ीर आज़म कौन है। उनको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनके घर के हालात कैसे हैं। महंगाई कम है, वो अपना सुकून से कमा सकते हैं, अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं, अपने घर में पुरसुकून रह सकते हैं, ये इतना काफ़ी है उनके लिए। उसके बाद उन्हें ये परवाह नहीं है कि कौन है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब अच्छा शख्स होगा, एक अच्छे तरीके से मुल्क को जो भी संभाले, अवाम हमेशा उसी का साथ दे। अगर घर का सरबराह अच्छा हो
तो घर के बच्चे अच्छे ही होते हैं। तो हमारे मुल्क को इस वक्त सबसे ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है घर के सरबराह की, कि अगर घर का सरबराह अच्छा है तो घर के बच्चे खुद ब खुद अच्छे होंगे। और हमारी ये दुआ है, हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को शादो आबाद रखे। जो इस वक्त हम अपने मुल्क के हालात और इस मुल्क के जो है वो लोगों के हालात देख रहे हैं, जिस तरह आज मैंने प्रोग्राम बनाया, मैंने कुछ औरतों से, लोगों से बात की और एक से दो जो फीमेल्स मुझे मिली, हमने बिहाइंड द कैमरा भी उनसे बात की और ऑन द कैमरा भी उनसे बात की। और उनसे बात करने के बाद दिल इतना ख़राब हुआ कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम खुदकुशी कर लें। मतलब क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमारे अपने लोग खुदकुशी करेंगे। मेरी हुक्मरानों से भी अपील है, खुदारा 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 अपनी आवाम का ख्याल करें, थोड़ा सा इन प्रोग्रामों को देख के सोचें। तो हज़रत उमर फारूक के दौर में हज़रत उमर फारूक रात के वक्त खुद चोला पहन के बाहर निकलते थे। उसकी वजह ये थी कि अगर मेरी हुकूमत में अगर एक जानवर भी मर गया तो उसका जवाब मुझे देना है। तो आप लोगों के दौर में तो अवाम इंसान कह रहे हैं कि हम अपने आप को मार लेंगे, हम भूख से बेजार हो चुके हैं, हम खुदकुशी कर लेंगे। आपसे भी ये गुजारिश है, बराए मेहरबानी अपनी आवाम की तरफ नजरसानी करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।